अमित राजवंशी बहुत मारा। नहीं रेखा नहीं, अमित राज की इतनी औकात कि तेरी इज्जत लूट कर तुझे गोली से मार दे। अरे चड्ढा, ये एम्बुलेंस का फोन लगा, रेखा हमें जिंदा चाहिए हर हाल में। लगाओ, रेखा परेशान मत हो, तुझे मरने नहीं दूंगा। नहीं रेखा, नहीं। और ये भी है, क्या है? और जो अजय है ना, अनुज, अनुज अनुज निर्दोष है। वो निर्दोष है सर। अच्छा, तो तेरी माँ का कातिल अमित राजवंशी अमित राजवंशी है। हाँ सर, नहीं, मैं जा रहा हूँ। रेखा नहीं, नहीं रेखा, हेलो हेलो हेलो, एक एम्बुलेंस सीतापुर से बथरता थाने में भेज दी जाए। हाँ, बहुत गंभीर है। जब वो साले मर गई तब तुम साले फोन लगा रहे हैं? उरे साले कलमो है, साले सतमाशा है? जब मर गई तो साले बाद में फोन लगाते हो। उरे चलो, होना कुछ नहीं है, जो भी होना था हो गया। जाओ अनुज को निकालो, पहले उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अनुज निर्दोष है। रेखा ने हमको सब कुछ बता दिया है और 20 साल के नौकरी का अनुभव है हमें, और 20 साल में जिंदगी में पहली बार हमसे धोखा हुआ है। नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी करता आया हूँ, लेकिन इस बार ठाकुरों के चाल में हमें फंसाकर एक निर्दोष को सजा दिलवाया गया है। जाओ निकाल कर लाओ। ठीक है भाई। नहीं मारना नहीं है रे, इसकी हथकड़ी खोल दो। इसको इसे इतना मारा है, इतना मारा है, देख रहे हो इसका बदन सफेद हो गया है। साहेब, जो हथकड़ी खोल दे, अब तो तरफ भागी जाइए। अरे उरे, ये चल उठकर चलने के काबिल नहीं है, तो ये भगकर कहाँ जाएगा? इसकी हथकड़ी खोलो। अनुज, अनुज, हाँ साहब। देखो ऐसा है अनुज, हम तुम्हारी हकीकत हमें पता हो चुकी है, तुम्हारी सारी हकीकत मैं जान चुका हूँ, इसलिए आज मैं इस थाना मुछरिया से तुमको आजाद करता हूँ। और आजाद होने से पहले जो बात मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ, वो बात सुनकर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ऐसी कौन सी बात है साहब? बात यह है कि तुम्हारा जो बात था, पंडित बंसी मिश्रा, उनका मर्डर हो गया है। अनुज, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। दौलत के चक्कर में उन हरामजादों ने तुम्हारे भी बाप को मार दिया, और तुम्हें भी ऐसा शतरंज की चाल चलकर तुम्हें भी हमारे हाथों फंसा दिया गया अनुज। और हमें पता है कि तुम निर्दोष हो, मौके वारदात पे तुम्हारा सल्ट पाया गया, इसलिए मजबूरन वो दोनों लड़कियों की गवाही और तुम्हारा मौके वारदात का सल्ट तुम्हारी जेल जाने का कारण बन गया। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा चालान ना करके तुम्हें थाने में इसीलिए रखा था कि जिस दिन तुम्हारी हकीकत पता चल जाएगी उस दिन कोई तुम्हारे पर केस लगाऊंगा। आज तक तुम्हारे पे कोई केस नहीं लगाया था, तुमको ऐसे ही थाने में बंद रखा था। इसलिए जाओ अनुज मेरे भाई, अपना बड़ा भाई समझकर हमें माफ कर दो और जाओ यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ। हमसे वादा करो कि इस बड़ैला क्षेत्र में मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं साहब, अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, क्योंकि हमारी तो दुनिया लुट गई, हम बर्बाद हो गई। संसार में हमारा कोई भी नहीं है। सारा बात बाप वो भी आज
संसार से जुदा हो गया साहब। अनुज, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये मत सोचो कि दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। और जाओ मेरे भाई, ये तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर जगतराज जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। कभी भी आवश्यकता पड़े तो अपने भाई को याद कर लेना। जा मेरे भाई, चला जा। नहीं साहब, नहीं अनुज, मुझे मत जाने दो साहब। अरे अब कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, अब सिर्फ आपके चरणों में मैं पड़ा रहूंगा। नहीं मेरे भाई, भाई की जगह चरणों में नहीं बल्कि सीने में होती है। भाई अनुज, आप ऐसा कहते हुए हमें रुलाओ मत। तुम साथ मेरे, अगर मेरे साथ में रहोगे तो इस मछरेटा क्षेत्र की दौलत की जंग में समाप्त नहीं कर पाऊंगा। और हम ये कसम खा चुका हूं, या तो इसी थाना मछरेटा में शहीद हो जाऊंगा और या तो यहाँ से दौलत की जंग को समाप्त कर दूंगा। अनुज मेरे भाई, जाओ। अनुज, ले अनुज मेरे भाई, पैसे पड़े हैं? नहीं नहीं साहब, क्यों मुझे फिर से उसी जाल में फंसाना चाहते हो? क्योंकि जिस जाल से मैं आज लिया हो रहा हूँ साहब, मुझे मत छोड़ो, मैं यहीं पे पड़ा रहूंगा साहब, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा साहब। नहीं अनुज, ये कुछ पैसे हमारे पास पड़े हैं और ये पैसे रख लो और जाकर सीतापुर में अपना इलाज करवाना और उसके बाद यहाँ से बहुत दूर चले जाना। लो अनुज, रखो। और मेरे भाई, अपने भाई को कभी भूलना मत। ले मेरे भाई, ये पैसे रख ले और जाने अनजाने में जो हमसे भूल हुई है हमें माफ कर देना। अनुज मेरे भाई, भैया एक बात विशेष ध्यान रहे, अपने भाई को कभी मत भूल जाना मेरे भाई। अनुज, अनुज, तुमने इतना मेरे भाई एहसान मुझ पे किया है, ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊंगा। आज तो मेरी तकदीर ही फूट गई है। हाँ मेरे भाई, भैया तो जाओ भैया चले। अनुज, और जाओ भैया चले, मगर ध्यान इतना रहे, जाओ भैया चले। और मगर ध्यान इतना रहे, अपने भाई को तुम भूल जाना नहीं। और मिटे जिंदगी चाहे सर हो कलम, लौट कर पढ़ैला में आना नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम वापस पढ़ैला में नहीं आओगे। साहब, मैं कभी भी नहीं पढ़ेला क्रांत तो रहा, लेकिन मैं कभी सीतापुर में भी नहीं आऊंगा। इतनी दूर चला जाऊंगा क्योंकि मेरी तकदीर में आग लग चुकी है साहब। भैया अब जाओ मेरे भाई, अब हमें ज्यादा मत रुलाओ। अरे तुमसे बात करने में हमें बहुत शर्म आती है, क्योंकि इन्हीं हाथों से तुम्हारा वो हाल कर दिया। इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। जी तो कहता है कि इन हाथों को काट कर फेंक दो, लेकिन नहीं मेरे भाई। नहीं साहब, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी किस्मत की है, क्योंकि किस्मत में मेरी आग लगी है साहब, और टूट गई तकदीर हमारी। और फूट गई तकदीर
चड्ढा, आज अनुज के गम ने हमें झकझोर कर रख दिया। अनुज अनुज के साथ बहुत गलत हो गया है चड्ढा। सही आज तलक रिकॉर्ड आज करा मुझे- है। सही आज मुझे ये मालूम हो गया कि कौन कहता है कि पृथ्वी पर भगवान नहीं उतरते। तुम्हारे जैसा अगर इंसान हो तो हमारा साथी से भगवान ही कहेगा। चड्ढा, अनुज के गम ने हमें झकझोर कर रख दिया। मैं टूट गया हूँ अनुज से। आज इतना मारा था, फिर भी रो रो कर हमें सीने से लगा कर अपना भाई कहकर चला गया। सर सब हालात ठीक हो जाएंगे। सर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है चड्ढा? सर पहचान सके तो पहचान, सर पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे हैं भगवान। तो पहचान, कण कण में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान, आज मैं आपको उसी परमात्मा के नाम से यानी परमात्मा के रूप में देख रहा हूं सर। और आज के बाद, आज के पहले जो कुछ हुआ इस थाने में वो हुआ, लेकिन आज के बाद वो होगा जो आप चाहोगे, क्योंकि ये हवलदार चड्ढा सिंह आपका है। आप जो कुछ कहेंगे ये आपका हुक्म हो जाएगा। चड्ढा, कहिए सर, कहना यही है कि मैं जिस दिन से थाना मछेटा में आया हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई समझता आया हूँ। क्यों नहीं सर? और हर चाल मेरी नाकाम होती गई। न तो मैं डाकुओं को गिरफ्तार कर सका और न ही तो यहाँ से दौलत की जंग समाप्त कर सका हूँ। इसलिए हम जा रहा हूँ सूरजपुर नहर चौराहा, और तुम लोग अपने फोर्स के साथ नहर चौराहे के ऊपर नाकाबंदी कर देना। ना तो कोई आदमी मछरेटा की तरफ से सूरजपुर की तरफ आने पाए, और ना ही तो सूरजपुर का कोई आदमी मछरेटा की तरफ आने पाए। बिल्कुल यही होगा सर। विशेष ध्यान है। और मैं जाऊंगा हवेली के अंदर, जमींदार अर्पिन सिंह को ऐसा गले में पट्टे डालकर उसे खींचता हुआ थाना मछरेटा लाऊंगा। ये दौलत की जंग हर हाल में हमें समाप्त करना होगा। सर जैसा आप चाहोगे वैसा ही करूंगा, क्योंकि जीऊंगा तो वतन के लिए और मरूंगा तो वतन के लिए। सही सर, हाँ, कुछ चड्ढा। कहना चाहता हूँ। चड्ढा, क्या कहना चाहता? समझ में मेरी आ गया आपका ये परिणाम। समझ में मेरी आ गया आपका ये परिणाम। उठा हथकड़ी हाथ में चलूं तुम्हारे साथ। चड्ढा, कहने का मतलब है आप जाओ, आप हवेली जाओ और मैं नाकाबंदी करता हूँ। और अगर तुम्हें जरा भी देरी लगी तो मैं सूरजपुर नहर चौराहे से और अमित राज की हवेली तक गोलियां चलाते हुए टक 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 हाँ चड्ढा, घुसते हुए अंदर आ जाऊंगा। विशेष ध्यान रहे मेरे भाई, तेरे भरोसे पर मैं हवेली के अंदर जाऊंगा। और तू तो बहुत भली बात से जानता है
कि ये इंस्पेक्टर जगतराज चुनौती हाथ में और इस्तीफा जेब में रखता है। हमें इसकी परवाह नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन इसकी परवाह है मेरी इज्जत न जाने पाए। इसलिए मेरे भाई तुझ पर विश्वास करता हूँ और तेरे भरोसे पर मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। कहीं ऐसा मत हो जाए कि मेरे विश्वास का खून हो जाए मेरे भाई। अरे नहीं सर, तुम चलिए, मैं पीछे जा रहा हूँ। आज इस इंस्पेक्टर का दिल पूरी तरीके से मैंने जीत लिया है। ये साला समझता है कि मैं इसको बचाने आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बचाने नहीं आऊंगा। मैं अब करता हूं अमित राज के पास फोन और इस इंस्पेक्टर को वहीं पे समाप्त करवा देता हूं और इस मछरेटा थाने का इंचार्ज मैं बनूंगा, यानी हवलदार चड्ढा। क्या बताएं, अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? क्या बना रहे हो ऑपरेटर? तुम मोबाइल लगा ले। ये भगवान, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? और इस बड़ी दुनिया में, अरे इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। अरे गंगा, तूने सच्ची मोहब्बत किया था और आज एक बदनसीब इंसान गरीब को क्या सिला दिया। मैंने तो जीने मरने का वादा तेरे साथ किया था गंगा, और आज तूने हरा भरा परिवार उजाड़ दिया गंगा, और तूने मुझे